तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम आपको करा रहे हैं कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग। कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग ओके। कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग यानी मर्जर, डीमर्जर। ये सबसे पहले हम आपको मर्जर और डीमर्जर के क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम कंसेप्ट हम आपको मर्जर का, डीमर्जर का, परचेज कंसीडरेशन सब बताया है। आपको एक शॉर्टकट टू द अमलगामेशन भी आपको ऑलरेडी आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। अब हम आपको बताते हैं, एक क्वेश्चन करके एग्जाम्पल से आपको सिखाते हैं डीमर्जर का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, चैप्टर नंबर 4, पेज नंबर 21। ओके, तो आप खोल लीजिए पेज नंबर 4। तो ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है ए और बी लिमिटेड है। ए बी लिमिटेड जो कंपनी है उसकी दो डिवीजन है, ए डिवीजन एंड बी डिवीजन। ओके, करोड़ में अमाउंट दी हुई है। हाँ जी, फिक्स असेट्स दी हुई है, कॉस्ट दी हुई है 600, 300 एंड 900। डेप्रीसिएशन दी हुई है 500, 100 एंड 600। ओके, WDV दी हुई है 100, 200, 300, 600 माइनस 500। उसके बाद में नेट करंट असेट्स दी हुई हैं। करंट असेट्स 400, 300, 700। ओके, करंट लायबिलिटीज दी हुई हैं 100, 100 यानी 200। ओके, टोटल दिया हुआ है 400, 400, 800। ओके, फाइनेंस बाई, ये हमारी फाइनेंस बाई लोन फंड्स। हाँ जी, फाइनेंस बाई लोन फंड्स। कोई लोन नहीं, 100 लोन, बी डिवीजन, टोटल 100। इक्विटी एंड रिजर्व, ये दिए नहीं है दोनों। ओके, क्वेश्चन मार्क है। टोटल दिया हुआ है 400, 400, 800। ओके, ओन फंड दिया हुआ है 50 एंड 650। ठीक है, तो हमारा ये कुल मिला के 400 है, ये 300 है, ये पता नहीं कितना इक्विटी है, ये हमको क्वेश्चन दिया हुआ है। ओके, और क्या क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक ये जो बी डिवीजन है इसको हम डीमर्ज करके, क्वेश्चन कहता है इट इज डिसाइडेड टू फॉर्म ए न्यू कंपनी बी लिमिटेड। बी लिमिटेड हमको बनानी है जो कि असेट्स एंड लायबिलिटी दोनों को टेक ओवर करेगी। ओके,
बी लिमिटेड विल टेक ओवर एट बैलेंस शीट फिगर्स, ये हमको दिया हुआ है। ओके, परचेज कंसीडरेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, नंबर 1 ये दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, नंबर 2 हमको दिया हुआ है गिवन बी लिमिटेड टू अलॉट 5 करोड़ इक्विटी से, तो 5 CR और 10 ईच, तो किसको देगी है, एबी लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को, देगी, ये गिवन है। ठीक है, इन फुल सेटलमेंट ऑफ कंसीडरेशन। तो जो एबी लिमिटेड के ही लोग हैं वो बी लिमिटेड के शेयर होल्डर्स बन जाएंगे। तो सबसे पहले आपको जर्नल एंट्री पास करनी है और बैलेंस शीट बनानी। ओके, तो कुल मिला के यदि हमको बैलेंस शीट बनानी होती है, लास्ट ईयर तक क्वेश्चन होता, ये आया है आपका नवंबर 99 में एग्जाम में आया है, लेकिन आज की डेट में हम यदि सॉल्व करेंगे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आज की डेट में हमारे को रिवाइज शेड्यूल 6 के हिसाब से इस क्वेश्चन को करना होगा। ओके, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, रिवाइज शेड्यूल के हिसाब से हमें चेंज करना होगा। ओके, तो जो फॉर्मेट है इसी क्वेश्चन का हमको क्या बनाना पड़ेगा, रिवाइज शेड्यूल 6। ओके, तो सबसे पहले यदि इसको हम रिवाइज शेड्यूल 6 से के हिसाब से सेट करें, ओके, तो ये जो फिगर्स हैं इनको रिवाइज शेड्यूल के हिसाब से कर लेते हैं, ये आगे आ जाएगा रिवाइज शेड्यूल में। और ये जो करंट लायबिलिटीज हैं, ये करंट लायबिलिटीज को यदि हम इधर से मिटा के इधर लिख देते हैं, ओके, करंट लायबिलिटीज कितनी कितनी है, 100 एंड 100, 100 एंड 100, 200, तो ये हमारी हो जाएगी 500। ओके, ये हमारा हो जाएगा 500 और ये भी हो जाएगा हमारा 500 और ये हमारा हो जाएगा 1000। ओके, तो ये बेसिकली हम थोड़ा शॉर्ट में चल लें। सवाल हमको कैसा करना पड़ेगा, इसको हमें इस तरह करना होगा और इसको दिखाना पड़ेगा हमको। ये हम पहले शुरू करेंगे, ये फर्स्ट पोर्शन होगा, हाँ जी। तो इसको हमें अब हम इसको नए फॉर्मेट में बना लेंगे। क्लियर, अब इसका टोटल हो गया आपका 500 500, तो ये हमारा न्यू फॉर्मेट के हिसाब से बैलेंस शीट बनेगी, बैलेंस शीट ऑफ एबी लिमिटेड एंड, तो ये जो बैलेंस शीट ऑफ एबी लिमिटेड है ये न्यू फॉर्मेट के हिसाब से बनेगी। इसको कहेंगे बिफोर मर्जर, बिफोर डीमर्जर एंड आफ्टर डीमर्जर। ओके, तो अभी आपको बेसिकली इसमें सवाल के अंदर हमें करना क्या है, ये जो बी की जितनी भी असेट्स हैं, ये जो बी है, ये जो बी है ये भी चला जाएगा किसके अंदर, बैलेंस शीट ऑफ बी लिमिटेड में, ये सारा का सारा चला जाएगा बैलेंस शीट ऑफ बी लिमिटेड में। ओके, ये बी लिमिटेड में चला जाएगा और बाकी ये जो ए वाला है
ये इसमें चला जाएगा। केवल फर्क क्या रहेगा, इस 5 करोड़ का रहेगा। ओके, तो बेसिकली जो हमने आपको बताया था, केवल होना क्या है कि आज की डेट में ये सारा बी में चला जाएगा, ये ए में चला जाएगा, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब केवल फर्क ये होगा कि ये 5 करोड़ के शेयर्स हमको देने हैं, तो जो इक्विटी है, हाँ जी, पाँच करोड़ के जो शेयर्स देने हैं, तो हमें ये देखना है कि बेसिकली 200, 300, 500 रुपये जो बी है, तो बी के अंदर टोटल बी की असेट्स कितनी है, 200 एंड 300 यानी 500 है, और इसकी लायबिलिटी है 100 एंड 100, 200। यानी ये जो है हमारे यहाँ से ये 300 रुपये की फिक्स असेट्स, ये सारा माल चला जाएगा कहाँ पर, बी के अंदर। ओके, तो बी की यदि हम बनाते हैं तो फॉर्मेट हम बना लेते हैं। सबसे पहला फॉर्मेट यहाँ भी होगा इक्विटी एंड लायबिलिटी, यहाँ भी होगा इक्विटी एंड लायबिलिटी। ओके, इसके 2 पार्ट्स होंगे, शेयर होल्डर्स फंड, इसके भी 2 पार्ट होंगे, शेयर होल्डर्स फंड। ओके, शेयर होल्डर फंड में एक होगा शेयर कैपिटल और एक होगा रिजर्व एंड सरप्लस। ये होगा शेयर कैपिटल और ये होगा रिजर्व एंड सरप्लस। ओके, उसके बाद में दूसरा क्या होगा, NCL नॉन करंट लायबिलिटी, एंड थर्ड क्या होगा, CL। नॉन करंट लायबिलिटी में क्या आएगा, सिक्योर्ड लोन। ओके, तो यहां भी हमारे को ये हमारा न्यू जो रिवाइज शेड्यूल 6 है उसका फॉर्मेट है, सिक्योर्ड लोन्स। ओके, और 3 आएगा करंट लायबिलिटीज। थर्ड आएगा करंट लायबिलिटीज। ओके, ये हो गया इक्विटी एंड लायबिलिटीज फर्स्ट। सेकंड आएगा, सेकंड हमारा क्या आएगा, ये टोटल हो जाएगा, ये फॉर्मेट बन गया। और सेकंड हमारा हो जाएगा नॉन करेंट असेट्स। नंबर 1 नॉन करेंट असेट्स, जो कि इसमें है फिक्स असेट्स, और दूसरा हो जाएगा आपका करंट असेट्स, इसका हमारा टोटल हो जाएगा। ओके, अब क्योंकि हमारे पे जगह कम पड़ रही है, इस थोड़ी सी जगह के लिए हम इसको थोड़ा दोबारा बना लेते हैं। ठीक है, इसी तरह ये फॉर्मेट जैसे बैलेंस शीट AB का है, इसी तरह हमें फॉर्मेट बनाना है अलग से बैलेंस शीट ऑफ B लिमिटेड। ओके, इसमें बिफोर मर्जर डीमर्जर की बात ही नहीं है, एक ही होगा। नंबर 1 इक्विटी एंड लायबिलिटीज, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं लेकिन एग्जाम में आपको पूरा लिखना है। शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। नंबर 2 नॉन करेंट लायबिलिटीज, that is secured loan. थर्ड करंट लायबिलिटीज, इसका हो गया टोटल।
ओके। अब सेकंड हमारा आ गया नॉन करंट असेट्स, डेट इज फिक्स असेट्स एंड करंट असेट्स। ओके, ये इसका टोटल आ जाएगा। ओके, ये इसका टोटल आ जाएगा। अब हमें ये देखना है कि यहाँ से ये फिक्स असेट्स थी 300, 100 यानी 200, यहाँ से ये हमने फिगर यहाँ से 200 डाल दी बी में। ओके, और ये वाली जो 100 रुपीज थी ये 100 हो गई हमारी बिफोर डीमर्जर। तो यही फिगर है सारी फिक्स असेट्स की। कितनी है? 300। फिक्स असेट्स की फिगर कितनी है? 300। करंट असेट्स की कितनी है? 700। टोटल है 1000 रुपीज। अब क्या है, ये जो 300 में से 200 जो थी वो चली गई बी में, यहाँ रह गई 100। करंट असेट्स कितनी थी? करंट असेट्स 700 थी, 300 इधर चली गई और हमारे पे रह गई 400। ओके, यहाँ का काम खत्म हुआ। अब आ जाइए यहाँ, लोन फंड कितना था हमारा बिफोर मर्जर? लोन फंड कितना था? 100। और ये 100 कहाँ चला गया? ये 100 यहाँ चला गया। तो अब हमारा कितना हो गया? 0। ओके, करंट लायबिलिटी कितनी थी? 200 थी। अब 100 रह गई। 100 कहाँ चली गई? यहाँ चली गई। ओके, अब जो हमें केवल करना क्या है, ये शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस, ये दोनों हमारे को पहले दिए हुए थे। कितने थे? 50 थी हमारी शेयर कैपिटल एंड 650 हमारे थे रिजर्व्स। ओके, अब हमें देखना क्या है कि इसका टोटल कितना होता है? 1000। यहाँ कितना हो रहा है? 500। यहाँ 500 हो रहा है, 200। हाँ जी, अब जो बी लिमिटेड के जो शेयर्स हैं, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? बी लिमिटेड इज टू अलॉट। बी लिमिटेड 5 करोड़ की शेयर कैपिटल, 5 करोड़ शेयर 10 रुपए वाले देगी। शेयर कैपिटल कितनी हुई? 50। तो 250। ओके, कितनी हुई? तो इसका मतलब क्या हुआ? ये 250 रुपए कैपिटल रिजर्व हुआ। टोटल 500 का माल, केवल 200 का माल 250 रुपए रिजर्व हो गया। बैलेंसिंग फिगर, ये 250 क्या हुई? बैलेंसिंग फिगर हुई। इसको हम कैलकुलेशन करके भी निकाल सकते हैं। ओके, हमारी कैपिटल रहेगी 50।
तो रिजर्व एंड सरप्लस बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा? 350 रुपये। अब ये जो 300 हमारा जो है बैलेंस रिजर्व कितना कम हो गया? 300 रिजर्व हमारा कम हो गया। तो उसकी हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे? हाँ जी, उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे? ये हमारा कितना हो गया? ये टोटल कुल मिला के हमने समझा क्या? कि ये टोटल 500 रुपये टोटल था, 500 रुपये का 100 और 100 लाइबिलिटी थी, तो 300 का हमारे को कैपिटल रिजर्व का लॉस हुआ। कॉपी किया? बेटे करना क्या है, सबसे पहले हमको ये देखना है, सवाल का जो शॉर्टकट मैंने आपको बताया, ए बी लिमिटेड है, बी हमारी अलग हुई, बी अलग हुई तो बी की असेट्स यूं की त्यों इधर चली गई, तो बी का जो 500 रुपये है 500 रुपीज, और तो हमें करना क्या होता है क्वेश्चंस में, जिस तरह हमने आपको मर्जर में बताया, आप इक्विटी और रिजर्व को छोड़ के इसको छोड़ के आपको बिल्कुल मैकेनिकली क्वेश्चन कर देना है, क्योंकि जो परचेज कंसीडरेशन का है उसका हमको करना क्या है, कि ये जो इक्विटी रिजर्व है 300 रुपीज की, ये 500 उधर चला गया, तो सीधा सीधा ये जो 300 है बी लिमिटेड वाला, इस 300 हमारा कम हो जाना है। ओके, आपको सीधी सीधी बात यह है कि यदि आप इसको निकाल दें तो आफ्टर मर्जर हमारा क्या रहा, देखिए 100 पहले था, 100 अब रहा, ये हमारा कितना था 400 था, 400 रहा। ओके, इक्विटी एंड रिजर्व हमारा 400 था, वो आफ्टर दी मर्जर 400 ही रहा। करंट लायबिलिटी हमारी 100 थी, वो हमारी 100 रही। ओके, तो बेसिकली ना ए में कोई फर्क पड़ा, बी में केवल जो फर्क ये पड़ा कि बी की सारी फिगर चली गई, लेकिन ये जो रिजर्व था 300, इसके दो हिस्से हो गए, 50 CR के दो शेयर इशू हो गए, और इसकी वजह
250 रिजर्व हो गया। तो हमें करना क्या है, हमें इन द केस ऑफ द डीमर्जर केवल जो रिजर्व 300 करोड़ के बदले में 50 करोड़ के शेयर मिले, तो इसको बस कुछ भी नहीं करना, इसको केवल 2 पार्ट्स में डिवाइड करके लिखना है, जैसा कि हम मर्जर में करते थे। बाकी सारी चीजें सेम है, केवल हमें फिगर्स पुट कर देनी है। आप इसको सीधी सीधी, क्योंकि ये हमने दूसरा फॉर्मेट इसलिए बनाया, अदरवाइज हम यही कर देते, क्योंकि अब रिवाइज रूल 6 के हिसाब से ये फॉर्मेट बनना है। तो मुश्किल से आपका 5 मिनट का क्वेश्चन है, आपको केवल एक फिगर है। जैसे ही आपने क्वेश्चन देखा, उस आपका जैसे ही क्वेश्चन पढ़ते हो तो आप देखते हो बी लिमिटेड दे रही है 50 शेयर, 50 करोड़ के शेयर अपने शेयर होल्डर्स को दे रही है, यानी इस 300 के बदले 50 CR दे रही है, तो बाकी 250 CR हो गया रिजर्व। ये आपने यहाँ पर लिखा, लिखते ही आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कंप्लीट में कुछ नहीं करना है, ये आपकी करने के बाद बी अलग होने के बाद में ये हो जाएगी आपकी AB लिमिटेड, ओके, ये आपकी हो जाएगी बी लिमिटेड। सेम फिगर रहेंगी, केवल फिगर्स के अंदर आपका जो 300 है इसके 2 हिस्से हो जाएंगे, 250 एंड 50, ओके। तो ये हमारा आपने समझा। तो ये क्वेश्चन था फर्स्ट, आपको बैलेंस शीट बनानी थी और आपको अब जनरल एंट्री पास करनी है इन द बुक्स ऑफ बी लिमिटेड। बी लिमिटेड क्या है, बी लिमिटेड ये है। तो बी लिमिटेड के पास क्या क्या आया, बी की बैलेंस शीट क्या थी, नील थी, नील थी। तो ये जितनी भी वाली चीजें होती हैं, ये सारा जो है इक्विटी एंड लायबिलिटी होती है। ये कौन सी साइड होती है, ये होती है क्रेडिट साइड, और ये होती है डेबिट साइड। तो इसको आप डेबिट कर दीजिए, इसको डेबिट कर दीजिए, इसको क्रेडिट कर दीजिए, इसको क्रेडिट कर दीजिए, इसको क्रेडिट कर दीजिए, इसको क्रेडिट कर दीजिए। ओके, अब यदि आपको एंट्री करनी हो AB लिमिटेड की बुक्स के अंदर, तो AB लिमिटेड की बुक्स में क्या होगा, ये बिफोर मर्जर, यानी ये सारी चीजें कम हुई, शेयर कैपिटल कम हुई नहीं हुई, ये हमारी 300 रुपीज से कम हुई है, ये 0 से कम हुई, ये हमारा -300, ये हुआ -100, ये हुआ -100, ये हुआ -200, ये हुआ -300, ओके। तो हमारी लायबिलिटीज असेट्स कम हुई, तो ये क्रेडिट हो जाएगी, ये क्रेडिट हो जाएगी, ये डेबिट हो जाएगा, ये डेबिट हो जाएगा, और ये आपकी जनरल एंट्री बन जाएगी। लेकिन इसको 2 पार्ट्स में हम करेंगे, क्योंकि ये जो है रिजर्व को दैट इज ए लॉस ऑन रिकंस्ट्रक्शन कहेंगे, क्योंकि इतना रिजर्व हमारा बी में चला गया, ओके। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएंगी, CL डेबिट 100 रुपीज, NCL डेबिट 100 रुपीज, ओके। और हम यदि इसमें करेंगे तो यहाँ पर अलग अलग भी कर सकते हैं,
CL डेबिट 100, NCL डेबिट 100, और क्या क्या डेबिट हुआ। यदि हम यहाँ पर करंट फिक्स असेट्स को अलग करके दिखाते, मान लो 600 माइनस 500 करके 100 दिखाते, तो हमारा क्या होता, तो हम डेप्रिसिएशन को इधर भी ले सकते थे। ओके, अदरवाइज यदि हमने सीधा सीधा किया तो हम क्या कर सकते हैं, करंट इन सबको डेबिट कर दिया। ओके, क्रेडिट किसको करना है, क्रेडिट करना है फिक्स असेट्स को 200 रुपये से, और करंट असेट्स को 300 रुपये से। ये जो डिफरेंस हुआ 500 में से 200 का, ये सीधा हमारे का रिजर्व है, लेकिन इसको हम एक बार में ना करके लॉस ऑन रिकंस्ट्रक्शन दिखा देंगे 300 रुपीज, और यहाँ पर हम कर देंगे रिजर्व एंड सरप्लस को डेबिट टू लॉस ऑन रिकंस्ट्रक्शन। ओके, तो ये हमारी जनरल एंट्री हो जाएंगी इन द बुक्स ऑफ AB लिमिटेड, और ये हमारी इधर ये जो एंट्री हैं ये हो जाएंगी, हमारी एंट्री हो जाएंगी इन द बुक्स ऑफ B लिमिटेड। ओके, तो ये आपको समझ में आया, बताइए। क्योंकि आपको जो एग्जाम में सबसे इम्पोर्टेंट है टाइमिंग एस्पेक्ट, आपको टाइमिंग का ध्यान रखना है, और ऐसा ध्यान रखना है जनरल एंट्री यदि आपकी कोई गलत ना हो जाए, तो इसलिए पहले आपको आंख मिला लेना है। तो सीधा सीधा आपको करना क्या है, करना ये है कि आपको पता है, बाकी हमें केवल फिगर पुट करना है, फॉर्मेट बना लेना है, केवल इस 300 को, चाहे अमलगामेशन हो या डीमर्जर हो, ठीक है, हमें करना इस 300 के लिए ही एडजस्टमेंट करनी है। ओके, तो ये आपको समझ में आया। अब हम आपको एक और क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, पेज नंबर 21 पर ही है। ये नवंबर 2011 में एग्जाम के अंदर आ चुका है। ओके, तो ये हम आपको ये क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। तो आप समझिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या क्या था। द बैलेंस शीट ऑफ जेड लिमिटेड इज गिवन बिलो। अब जेड कंपनी है, उसकी 2 डिविजन्स दी हुई हैं। हाँ जी, जेड कंपनी है, उसकी 2 डिविजन्स दी हुई हैं। कौन कौन सी डिविजन्स है?
हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2, ये है पेज नंबर 21। द बैलेंस शीट ऑफ जेड लिमिटेड। जेड लिमिटेड है, उसकी 2 डिवीजन है, एस डिवीजन एंड डब्ल्यू डिवीजन। ओके, तो बेसिकली तो इसका जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट को हम चेंज करके लिख लेते हैं, आसानी रहेगी, क्योंकि नई रिवाइज्ड रूल्स के हिसाब से हम करते हैं, तो फॉर्मेट इसी तरह लिख लेते हैं। तो फॉर्मेट हमने क्या बताया था, ई एंड एन। ओके, इसमें एस सी और आर एस, ठीक है। दूसरा हमने एनसीएल, एनसीएल, ये हमारा होता है। ओके, और दूसरा हमने क्या किया, सेकंड हमारी होती है असेट्स, और असेट्स के अंदर एनसीए एंड सीए, और ये टोटल, ये हमारा फॉर्मेट है। ओके, तो उसी फॉर्मेट में हम लिख लेते हैं। तो फिक्स असेट्स हैं 875। ओके, तो एनसीए फिक्स असेट्स 875 एंड 249। इस पर डेप्रीसिएशन दी हुई है, माइनस डेप्रीसिएशन, थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं। एनसीए यानी फिक्स असेट्स माइनस डेप्रीसिएशन, डब्ल्यूडीवी एंड करंट असेट्स। ओके, तो फिक्स असेट्स हमारी क्या दी हुई है, एस डिवीजन एंड डब्ल्यू डिवीजन। फिक्स असेट दी हुई है 875। ओके, डब्ल्यू डिवीजन की दी हुई है 249, ठीक है। डेप्रीसिएशन 360, 81, डब्ल्यूडीवी दी हुई है 515, 168, टोटल है 683। ओके, ये हो गया आपका टोटल। इन्वेस्टमेंट भी दिया हुआ है इसमें, इन्वेस्टमेंट $97। इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, ये इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 97, अलग अलग नहीं दिया हुआ। करेंट असेट्स दी हुई है 445 एंड 585, 445 एंड 585। करंट लायबिलिटी दी हुई है, वो हम ऊपर ले जाते हैं, यहाँ ले गए 270 एंड 93। ओके, लोन फाइनेंस वाई लिखा हुआ है, लोन है 15 यानी सिक्योर्ड लोन
15N417 ओन फंड है W345N685। ये हमको क्वेश्चन में के अंदर दिया हुआ है। ओके, अब ये क्वेश्चन कहता क्या है, लोन फंड इंक्लूडेड इंटर एलिया बैंक लोन ऑफ ₹15 करोड़। लोन फंड जो है लोन फंड जो है हमारा 15 करोड़ रुपए स्पेशली टेकन फॉर WDB। ये 15 करोड़ रुपए का लोन है, इसमें से फॉर WDB डिवीजन एंड डिवेंचर्स ऑफ पेड अप वैल्यू loan funds includes bank loan of ₹15 crore especially taken for W Limited division and debentures of paid up value of ₹125 crore. Redeemable at any time between 1 अक्टूबर to 1 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में। एक लाइन इसके अंदर शायद क्वेश्चन के अंदर द बैलेंस शीट ऑफ जेड लिमिटेड बैड। ओके, तो ये जो बैलेंस शीट के जो ये किसकी बैलेंस शीट है, ये बैलेंस शीट है जेड लिमिटेड, एस डिवीजन एंड डब्ल्यू डिवीजन। जो लोन है ये थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, लोन है 15, टोटल है 417। ओके, और ये जो है 345N685। ठीक है।